कोई भी पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं या फिर आप कोई भी फ्लायर बना रहे हैं, कोई भी पोस्ट आप डिजाइन कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, किसी भी टाइप का, तो उसके अंदर पिक्चर के बिना वो पोस्ट आपकी अधूरी रहती है। लेकिन पिक्चर्स के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनकी फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, उसके ऊपर अंडरलाइन कैसे देना है। तो ये सारी चीज़ें आप किस तरह से और कैसे कर सकते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले यहाँ पर आपको इंसर्ट टैब के अंदर पिक्चर्स पे आ जाना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, दिस डिवाइस और ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर को हम बाद में समझेंगे। दिस डिवाइस के अंदर जो आपकी पिक्चर पहले से आपने सेव कर रखी है, पहले से आपने स्टोर कर रखा है, उस पिक्चर के ऊपर यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, उस पिक्चर को आप इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे, जिस भी नाम से आपने पिक्चर सेव कर रखी है आपको चेक कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर फ्लावर नाम से पिक्चर सेव कर रखी है, और इसको हम इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम कोई भी पिक्चर एमएस वर्ड के अंदर लेंगे, आपके सामने एक एडिशनल टैब ओपन हो जाएगा पिक्चर फॉर्मेट के नाम से। यहाँ पर आप एरो देख सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा होगा पिक्चर फॉर्मेट के अंदर ही हमें सारे ऑप्शन सीखने हैं आप एक एक करके। ये पिक्चर्स को अभी आप आसानी से कहीं भी मूव नहीं कर सकते, और ये इसका एक्चुअल साइज है जो यहाँ पर आया हुआ है। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई देगा रिमूव बैकग्राउंड। इसकी हेल्प से आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मूथ काम नहीं करता है, लेकिन ठीक है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो देखिए डिडक्ट कर लिया इसने, जितना एरिया उतना इसने रिमूव कर दिया। इसमें आपको दो तीन ऑप्शन दिखेंगे, एक मार्क एरिया टू कीप। जो एरिया आपको रखना है वो एरिया आप मार्क करके कीप रख सकते हैं, मतलब उस एरिया को, ठीक है। जैसे आपने इतना एरिया मार्क कर दिया, तो ये एरिया आपको रखना है तो इस एरिया को आप रख सकते हैं। या मुझे यहाँ पर इतना एरिया रखना है तो इतना एरिया आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। मार्क एरिया टू रिमूव, जो एरिया आप मार्क करेंगे वो रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला जो लीफ का एरिया है पूरा, आप देखिए रेड कलर से आ रहा है आपका मार्कर यहाँ पे, ठीक है। तो ये एरिया रिमूव हो जाएगा। मुझे ये थोड़ा सा अभी ये वाला भी रिमूव करना है पार्ट। तो आप देखेंगे इतना एरिया भी आपका रिमूव हो चुका है। और जब जैसे ही आप यहाँ पर कीप चेंजेस पे क्लिक करेंगे, तो आपका ये फोटो आ जाएगा बैकग्राउंड जो आपने रिमूव किया था अपने अकॉर्डिंग, वो करने के बाद कंट्रोल जेड करके आप इसको वापस से चेंज कर सकते हो और सही कर सकते हैं इसको। जैसा आपका पहले इमेज था स्टार्टिंग में, उस तरीके से इसको आप लेके आ सकते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका आएगा पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएंगे। सेकंड आपको दिखाई देगा करेक्शन। यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं इमेजेस के अंदर। आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट एंड डार्क का इफेक्ट, कितना परसेंटेज पे ब्राइटनेस है, कितना पे कंट्रास्ट है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा यहाँ पे कलर के ऑप्शन। यहाँ पर आप कलर की वैरायटी सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए येलो कलर कर दिया। आर्टिस्ट इफेक्ट में आप कुछ ब्रश स्टाइल या फिर कुछ अलग टाइप के इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ करके दिखाता हूँ एक दो स्टाइल। यहाँ पर आप उनका लाइव रिव्यू देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका है ये कंप्रेस पिक्चर का, इसको हम बाद में समझेंगे, सॉरी, हाँ, ये कंप्रेस पिक्चर का ऑप्शन को हम बाद में समझेंगे डिटेल में। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर आएगा चेंज पिक्चर का। तो यहाँ पर आप देखिए डिस डिवाइस से भी चेंज कर सकते हैं, किसी ऑनलाइन सोर्स से या फिर किसी आइकन के साथ। डिस डिवाइस पे आपने क्लिक किया और मान लीजिए आपको ये लोगो लेना है मुझे, तो द कंप्यूटर गाइड का लोगो उसके साथ रिप्लेस हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे आप तो वापस आपकी वही पिक्चर आ जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा रीसेट पिक्चर और रीसेट पिक्चर एंड साइज। अगर आप रीसेट पिक्चर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपका ओरिजिनल पिक्चर आपकी आ जाएगी यहाँ पे जो आपकी थी। और आप करते हैं रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो जो उसका एक्चुअल साइज होगा, क्योंकि मान लीजिए इस पिक्चर के साइज को हमने यहाँ पर अभी छोटा कर रखा है। अब आप इसको ट्राई करेंगे रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो इसका जो एक्चुअल साइज होगा और एक्चुअल कलर होगा वो दोनों आपके डिफॉल्ट यहाँ पर आ जाएंगे इसके बाद। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा क्विक स्टाइल। पिक्चर्स के स्टाइल होते हैं, जैसे आपको बॉर्डर अप्लाई करना है पिक्चर के ऊपर, या फिर पिक्चर को आपको किसी एक शेप के अंदर पर्टिकुलर रखना है, किस तरीके से रखना है, जैसे ऐसे में रखना है आपको, ठीक है, या इस तरीके से आपको करना है। शैडो भी आ रही है इसके अंदर, आप देखेंगे। और मान लीजिए आपको नॉर्मल ही रखना है, इस तरीके से हम कर लेते हैं इसको फ्रेमवर्क। यहाँ पे फिर आप पिक्चर बॉर्डर सेट कर सकते हैं कि जो आपका बॉर्डर अभी आ रहा था फ्रेम, उसकी कितनी विड्थ रखनी है, ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है। तो देखिए आप सेट कर पा रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको आउटलाइन दिखाई दे रही है। और इसी के अंदर आप जाके यहाँ पे कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो भी आपको कलर की वैरायटी आपको ठीक लग रही है वो कलर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पिक्चर इफेक्ट्स। पिक्चर इफेक्ट के अंदर मैं आपको दो तीन इफेक्ट बता देता हूँ, बाकी इफेक्ट आप खुद ट्राई कीजिएगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ बहुत ही क्लियर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे किसी भी टॉपिक के ऊपर, जो भी टॉपिक मैंने आपको बताया है, तो उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बनते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप उस चीज़ में एक्सप्लोर करेंगे कि नई नई चीज़ें किस तरह से करते हैं। तो मैं आपको सारे इफेक्ट बता दूंगा, तो फिर आप क्या करेंगे, तो आप ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दो तीन इफेक्ट यहाँ पर करके दिखाता हूँ, जैसे शैडो का हो गया आपका,
तो आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की साइड आपको शैडो दिखाई देगी। मैं पहले आपको अप्लाई कर देता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इमेज को। आप देख पाएंगे यहाँ पर शैडो। इसी के अंदर हम प्रीसेट में जाएंगे, यहाँ पर आप देखिए इफेक्ट आपको क्लियरली दिखाई देगा लाइव प्रीव्यू। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये सारे इफेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पिक्चर्स में, किस तरीके से आपको लगानी है। और यहाँ पे पिक्चर लेआउट के अंदर आप जाएंगे, तो अगर आपको कोई टेक्स्ट लिखना है पिक्चर के साथ कॉम्बिनेशन करना है, जैसे यहाँ पर क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ पर देखिए कैप्शन का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हम लिखेंगे फ्लावर। तो यहाँ पर लिखने के बाद आप बाहर क्लिक कर लीजिए। बस इस तरीके से आप लिख के सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर पिक्चर ले सकते हैं। अब इसके अंदर आपको यहाँ पर फॉर्मेट के दो दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक पिक्चर के और एक स्मार्ट आर्ट के। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा किस तरह से काम करेंगे दोनों ऑप्शन आपके, ठीक है। इसको हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, वापस से पिक्चर्स पे आ गए। नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऑल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, जो होता है आपका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्रिएट करना फॉर द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप क्लिक करके जो भी आपको उसके बारे में लिखना है, तो वो आप यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जनरेट ऑल टेक्स्ट फॉर मी। देखिए वी आर एनेबल टू ऑटोमेटिक जनरेट, तो आपने जो जनरेट किया है बस वो इस तरीके से ही आप यहाँ पर डिटेल में जनरेट कर सकते हैं ऑल्ट टेक्स्ट। आप बाहर निकल जाइए इससे, जैसे आप स्केप करके भी बाहर निकल सकते हैं इस पिक्चर से। और आप यहाँ पर जाएंगे, वापस से आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, पोजीशन एंड wrap टेक्स्ट। पोजीशन का यूज करते हैं हम अपने पैराग्राफ के अंदर आपको पिक्चर्स को कहाँ पे रखना है। अभी हम इस पिक्चर को थोड़ा सा और छोटा करेंगे और हम इसके नीचे एक पैराग्राफ लेंगे। अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको पिक्चर्स को कहाँ पे लगाना है वो चीज़ें आप सेट कर सकते हैं पोजीशन ऑप्शन से। यहाँ पर आप देखिए टॉप में करना है, टॉप में मिडिल करना है, या फिर टॉप में आपको राइट साइड करना है। तो वो सारी चीज़ें जहाँ पर भी आपको रखनी है पिक्चर्स को, वहाँ पर आप इसको रख सकते हैं। अगर आप इसको मूवमेंट करवाएंगे तो भी आप देखेंगे जहाँ पर भी आप इसको मूव करेंगे वहाँ से उतना एरिया ये ऑटोमेटिक रिजर्व कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसी के लिए है आपका wrap टेक्स्ट। इसमें आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के अंदर दिखाया गया है आपको। पहला ऑप्शन आता है आपका यहाँ पे इनलाइन टेक्स्ट। अगर आप इनलाइन का ऑप्शन यूज करते हैं तो आपकी पिक्चर जितने एरिया में आ रही है उतने एरिया की पूरी लाइन आपकी वहां से हट जाएगी और बाकी ऊपर और नीचे आपका टेक्स्ट शो करेगा। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका स्क्वायर। उतना ही स्क्वायर रिजर्व करेगा जितने एरिया में उसको रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी गैप है। फिर भी आप पिक्चर यहाँ पे है इतना गैप दे रहा है आपको, तो उसको आप अगले ऑप्शन से कम कर सकते हैं। टाइट करेंगे तो देखिए स्क्वायर में कितना गैप आ रहा था और टाइट वाले में आप देखेंगे थोड़ा कम गैप हो गया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका ट्रू वाला। इसमें भी कुछ इस तरीके का है, आपको दिखाई देगा टॉप एंड बॉटम से आपका स्पेस आएगा। बिहाइंड टेक्स्ट में आपका जो पिक्चर होगा वो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा। बिहाइंड टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट वो पिक्चर जो भी आपका पैराग्राफ लिया आपने उसके पीछे चले जाना, ठीक है। तो आप देख भी सकते हैं टेक्स्ट एंड पिक्चर दोनों ही आप देख पा रहे होंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में आपका टेक्स्ट पीछे रहेगा और पिक्चर आपकी जो है वो आगे आ जाएगी। एक मिनट में आपको इसको करके दिखाता हूँ। देखिए आप देख पाएंगे कि ये आपका आगे आ चुका है पिक्चर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। बिहाइंड करेंगे देखिए आपको यहाँ पर टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही इन फ्रंट करेंगे आपको टेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। देखिए टेक्स्ट हाइड है इसके पीछे का, एंड जैसे ही आप करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट तो आपको टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, विजिबल है टेक्स्ट उसके ऊपर, ठीक है। वो ट्रांसपेरेंट लुक था इसलिए उसमें ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा था। नेक्स्ट आता है एडिट wrap पॉइंट। तो आप इनके पॉइंट को भी एडिट कर सकते हो। जो पिक्चर्स है आपकी, यहाँ से आपको पिक्चर्स को इस तरीके से करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो टेक्स्ट है वो उसके ऊपर आ जाएगा, मतलब उतने एरिया में वो कवर कर देगा। पिक्चर का शेप नहीं बदलेगा बट वो टेक्स्ट आपका कवर कर लेगा उस चीज़ को। अगर आप इसको और दूर ले जाते हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे इस साइड ले गए तो इतना एरिया देखिए इसने फिर रिजर्व कर लिया उसके लिए, ठीक है। ये चीज़ होती है, एक मिनट है ना, इसके अंदर ये काम आपको करने पड़ते हैं इसके अंदर। अब जैसे ही आपने यहाँ पे wrap टेक्स्ट का काम कर लिया, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड का। यहाँ पर हमने एक पिक्चर को ले रखा है और इसको हमने इन फ्रंट मोड पे कर रखा है, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रखा है। यहाँ पर कंट्रोल डी से हम डुप्लीकेट करेंगे पिक्चर्स का। आप जैसे ही एक पिक्चर को डुप्लीकेट कर लेंगे, यहाँ पर आपको इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। पहले इसका कलर चेंज कर लिया और इस बैकग्राउंड वाली पिक्चर का कलर भी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। तो पिक्चर्स हो गई है। कौन सी फ्रंट पे रखनी है और कौन सी बैकवर्ड पे, ये आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं। ब्रिंग फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड, इसके अंदर आपको दोनों ऑप्शन मिलते हैं। देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड तो ऑलरेडी है, सेंड
ब्रिंग फॉरवर्ड है आपके ऑलरेडी जो सिलेक्ट कर रखी है हमने, तो यहाँ पर सेंड बैकवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी पीछे चल जाएगी, एंड दोबारा से आप क्लिक करेंगे तो और पीछे चल जाएगी वो। और अगर आपको अपने टेक्स्ट की भी पीछे लेके जानी है तो सेंड बिहाइंड टेक्स्ट का ऑप्शन आपको यूज़ कर लेना है यहाँ पे। ये तीनों ऑप्शन है, इस तरीके से यहाँ पर आपके काम करेंगे। नेक्स्ट फॉरवर्ड के अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड में आपकी पिक्चर फॉरवर्ड आएगी, लेकिन ये नहीं आ रही है आपकी, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ब्रिंग फॉरवर्ड ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट, तो फ्रंट पे आप ला सकते हो। और लास्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा ब्रिंग फ्रंट इनफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के फ्रंट में आपके वो पिक्चर यहाँ पर आ जाएगी। तो इन तीनों ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं लेयर वाइज। अगर एक ही लेयर है तो आप ब्रिंग्स फॉरवर्ड एंड सेंड बैकवर्ड यूज़ करेंगे, और अगर मल्टीपल है तो आप अंदर के ऑप्शंस का भी यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा सिलेक्शन पेन का। इस पर क्लिक करने के बाद आप पिक्चर्स को कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड एंड शो कर सकते हैं आप अपनी पिक्चर्स को अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलाइनमेंट का। अलाइन लेफ्ट या राइट सेंटर आप कर सकते हैं, जो हमने पहले भी सीख रखा है इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट आता है ग्रुपिंग। पिक्चर्स को ग्रुप करना है अगर आपको, तो आपको दोनों पिक्चर सेलेक्ट करनी है। ये पिक्चर सेलेक्ट है, कंट्रोल के साथ आपको पीछे वाली पिक्चर पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको देखेंगे ग्रुप का ऑप्शन इनेबल हो गया, ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रुप हो गई दोनों पिक्चर टुगेदर। अगर आपको अनग्रुप करना है तो वहीं पे क्लिक करके आपको अनग्रुप करना है, लेकिन देखिए अभी भी ये मूवमेंट साथ में ही कर रही है, तो आपको बाहर क्लिक कर लेना है अपने पैराग्राफ पे, और फिर किसी एक पिक्चर पे क्लिक करके उसको मूव करवाना है। इसके बाद नेक्स्ट आपके आते हैं रोटेट के ऑप्शन। तो जनरली ऑप्शन है वो आपको समझ में आ जाएंगे रोटेट किस तरह से हमें करना है। इसके बाद के ऑप्शन है आपके क्रॉप के। एक क्रॉप है डायरेक्ट क्रॉप, आप बस सीधा क्रॉप कर सकते हैं जितना एरिया आपको करना है। दूसरा क्रॉप यहाँ पे होता है आपका क्रॉप टू शेप, आप किसी एक पर्टिकुलर शेप में क्रॉप कर सकते हो इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा एस्पेक्ट रेशो, जैसे 2/3 में करना है तो 2/3 में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपको क्लियर करना है इसको। नेक्स्ट आपका आएगा फील और फिट, उसका आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है, इतना ही आपके लिए काफ़ी ऑप्शन है, आप क्रॉप कर सकते हैं आसानी से। लास्ट के ऑप्शन से पिक्चर के आपके हाइट एंड विथ, यहाँ से आप हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कितनी हाइट बढ़ानी है, और यहाँ से आप विथ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कितनी विथ रखनी है। और ये जो डॉट दिए हुए व्हाइट कलर के, इनसे भी हम हाइट एंड विथ को कंट्रोल कर सकते हैं, आप देख पाएंगे यहाँ पे इस। दोस्तों ऑनलाइन पिक्चर का यूज़ करने के लिए आपको सिंपली इंसर्ट टैब के अंदर जाना है, और यहाँ पर जब आप पिक्चर्स पे जाएंगे, हमने पिक्चर ऑप्शन को समझ लिया था। यहाँ पर आप जैसे ही नीचे देखेंगे ऑनलाइन पिक्चर का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है तो आप ऑनलाइन पिक्चर भी ले सकते हैं। यहाँ पर किस तरीके से आपको लेनी है, यदि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे पावर बाय बिंग है ये, ठीक है। और इसमें एरोप्लेन, एनिमल्स, एप्पल, हर एक कैटेगरी के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएगी। जो भी आपको कैटेगरी वाइज सर्च करना था आप कैटेगरी वाइज सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जैसे जस्ट अपने हिसाब से ही आपको सर्च करना है, मान लीजिए मुझे एम एस वर्ड का लोगो चाहिए, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे एम एस वर्ड लोगो लिख के। जैसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे आप देख सकते हैं आपको काफ़ी सारे लोगोस के वैराइटीज मिल गए। लोगोस के आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर नीचे एक टिक लगा हुआ है क्रिएटिव कॉमन ओनली। तो अगर इनमें से आप कोई भी लेते हो तो आपके जो जिसको आप कहीं भी यूज़ करेंगे अगर पब्लिक में, है ना, तो उसके ऊपर आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, क्योंकि ये क्रिएटिव कॉमन है। और अगर आप इस टिक को हटा के यूज़ करते हैं, इसको हटाने के बाद आप यहाँ पर चेक करते हैं, तो अगर इनका आप यूज़ करते हैं, क्योंकि इनका लाइसेंस होता है, या तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा या फिर आपको वहाँ पर क्रेडिट देना पड़ेगा उनको कि आपने वो पिक्चर किस रिसोर्सेज से उठाई है। और इसमें आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वापस से आपके सामने इस तरह का आएगा। जैसे ये मुझे लेना है, इस पर क्लिक करके आप इंसर्ट पे क्लिक करिए, ये पिक्चर आपके सामने लोड हो जाएगी। और बाकी के जो सारे ऑप्शन है वो सेम के सेम जैसे हमने पिक्चर करा था उसी तरीके से काम करेंगे।